बोले श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए आप हम सभी भागवत की इस यात्रा को आरंभ करेंगे। सप्त दिवसीय ये कथा क्षणार्धम क्षेमार्धम, कृपा करने पर आए तो एक क्षण में हमारे हृदय में बैठे भगवान का हमें दर्शन करा दे। जीवन लंबा है, 80-90 वर्ष का है, और उसमें 7 दिन केवल भागवत सुनकर के क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा। तो भगवत जन कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान का एक स्वभाव बड़ा विचित्र है, और भगवान के उस विचित्र स्वभाव की ही कृपा है कि सबको भगवान मिलने की, भगवान की कृपा मिलने की एक आशा बनी रहती है, भगवान के इसी स्वभाव के कारण। और वो स्वभाव क्या है? तो बोले औगुन करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान। भगवान का स्वभाव क्या है? औगुन करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन ही, मानत मेरु समान। ये भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? औगुण करे समुद्र सम, मतलब किसी में समुद्र बराबर बुराइयां हो, अवगुण हो, दुर्गुण हो, पाप हो, लेकिन इतनी बुराइयां होने के बाद भी ठाकुर जी उसकी एक भी गलतियां गिनते नहीं है। गिनत ना अपनो जान, ये मेरा अपना है, इसलिए भगवान उसकी गलतियों को भी गिनते नहीं। और राई के सम भजन ही, मानत मेरु समान। एक राई कितनी छोटी सी होती है, उतना सा भी अगर कोई भजन कर ले, सत्संग कर ले, अच्छा संग कर ले, तो उतने से उसकी अच्छाई को मानत मेरु समान। मेरु एक पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, उसकी इतनी सी की गई अच्छाई और उसका इतना सा किया गया भजन मेरु पर्वत के समान ठाकुर जी समझते हैं। ऐसा लगता है कि न जाने कितना इसने भजन कर लिया हो, कितने सत्कर्म कर लिए हो। तो भगवान का ये स्वभाव है कि औगुन करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान, और राई के संभजन ही, मानत मेरु समान।
बुराइयां लाख करने पर भी अगर कोई भगवान के पास जाकर के ये कहता है कि प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, तो भगवान तुरंत एकदम पिघल जाते हैं। फिर भगवान उसके अच्छे बुरे को नहीं देखते। जीवन में कितने भी पाप किए धुंधकारी ने, लेकिन 7 दिन आया भागवत जी में आकर के शरण में बैठा, तो 7 दिन में देखो भगवान ने उसके लिए विमान भेज दिया, विमान आ गया। किसी ने पूछा अच्छा धुंधकारी के लिए तो आ गया, हम लोग सुनते हमारे लिए तो नहीं आता। भगवान जानते हैं कि अगर हमने इसके लिए विमान भेज भी दिया तो खाली विमान को खाली लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं दुनिया को छोड़ करके। इसको तो दुनियादारी इतनी प्रिय है कि भगवान भी कहेंगे कि चल बेटा हमारे संग, तो तेरे लिए विमान आया, तूने कथा सुनी, तो इनकार कर देगा। बोले ना ना प्रभु अभी कहाँ से जाना, अभी तो हमें दुनिया देखनी है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। तो इसलिए भगवान पहले से ही कोई विमान भेजते नहीं, कि पता है कि ये तो आने से रहा। तो धुंधकारी ने अवगुण करे समुद्र सम, भगवान ने उसको ध्यान नहीं दिया। 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की और 7 दिन में ही भगवान ने उस पर कृपा करने का मन बना लिया। क्योंकि कृपा भगवान जब करना चाहते तो वो अपनी कृपा का मन बनाते हैं। भगवान को लगता है ना इस पर कृपा करनी, मन बनाया, तो अब भगवान ने अगर मन बना लिया तो फिर लाखों गलतियां भी हों तो भी बेड़ा पार है। इसलिए भजन में गाते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुना है नहीं सुना? क्या है अगली लाइन? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान आपकी कृपा करने की आदत नहीं होती तो आपका द्वार, आपका दरवाजा हमेशा खाली रहता। पर अब खाली क्यों नहीं, भरा हुआ क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि ठाकुर जी की आदत है कृपा करने की। अब देखो एक सांप हो तो सांप जो है, सर्प जो है, अगर वो उगलेगा तो क्या उगलेगा? बोलिए ना, विष उगलेगा, जहर उगलेगा। अब आप उसको लाख प्रवचन सुनाओ कि नहीं नहीं सांप भैया तुम जहर नहीं अमृत उगलो, तो कहेगा कि भैया जो हमारे भीतर होगा वही तो उगलेंगे। अब हमारे भीतर है ही विष, तो विष ही उगलेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान कृपा मूर्ति हैं। अब भगवान से कोई लाख कहे कि नहीं प्रभु आप कृपा नहीं, इसको मार दो, तो भगवान तो मारते भी हैं, उसमें भी कृपा है। जब भी भगवान ने दैत्यों को मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, तो क्या ये मारना भगवान का कृपा नहीं है? ये भी तो कृपा ही है। उद्धार, जब भी भगवान किसी को मारते हैं तो क्या कहते? राम ने रावण का उद्धार कर दिया। भगवान का मारना भी उद्धार करना है, मारना भी कृपा करना है। तो भगवान कृपा मूर्ति हैं, इसलिए वो जो भी लीला करें, जो भी करें, उसमें कृपा ही समाई हुई है। लेकिन हम उनकी कृपा को समझते नहीं हैं। हमें लगता भगवान ने उस पर ज्यादा कृपा करी। अब भगवान कोई तराजू लेके कृपा तोलते थोड़ी हैं कि इस पर आधा किलो कृपा, इस पर 1 किलो कृपा। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर है, बस फर्क कितना है, कोई उसकी कृपा को महसूस करता है और कोई कृपा होते हुए भी उस कृपा को महसूस नहीं करता। अच्छा, यहाँ कितने लोग हो जो मानते हो हम पे भगवान की कृपा है? हाथ उठा के बताओ। पक्का मानते हो कि भाई ऐसे ही ऐसे हाथ उठा रहे हो? क्यों? मंदिर में जाकर के तो भगवान से बड़ी शिकायत करते हो, हे भगवान ये तूने क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया? तब उस समय भूल जाते हैं भगवान की कृपा है। क्या है भगवान की कृपा? देखो कृपा की सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। पहले तो कृपा को समझो। अब चोर चोरी करने जाए और
उस पकड़ा ना जाए और फिर वो कहे अरे आज तो भगवान की बड़ी कृपा, पकड़ते पकड़ते बच गया एकदम, तो ये कोई कृपा है? उसके लिए तो वही कृपा है, चोरी कर ले पकड़ा ना जाए और फिर कहे आज तो भगवान की कृपा हो गई। लेकिन ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है? बोले जब अचानक से कहीं किसी मोड़ पर हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमको किसी संत का दर्शन हो गया तो समझो ये कृपा है। जब भगवान ने हमको अपने किसी धाम में बुला लिया, वृंदावन, मथुरा, ब्रज भूमि, तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमारे मुख से भगवान का नाम लेने का बार बार मन करने लगे तो समझो ये भगवान की कृपा है। दुख में भी मुस्कुराना आ जाए, हंसना आ जाए तो समझो ये भगवान की कृपा है। इस नजरिए से देखो तो जगत में चारों ओर भगवान ने अपनी कृपा का जाल फैलाया हुआ है। उस कृपा को हम सबको महसूस करना है, अनुभव करना है। तो इसी कृपा का एहसास कराने के लिए श्रीमद् भागवत जी हमें समझा रही हैं। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य में किन किन की कथा सुनी? सबसे पहले देवी भक्ति, भक्ति के दो पुत्र, क्या क्या नाम है दोनों के? बोलो ना जोर से। ज्ञान और वैराग्य। तो दोनों का उद्धार कैसे हुआ? भागवत कथा श्रवण करके। तो वहीं दूसरी ओर दो भाई हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के दो बेटे, उनके क्या क्या नाम है? बोलो ना, कौन कौन आए थे कल? गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण किसके पेट से प्रकट हुए? गाय के भीतर से। गाय को फल खिलाया तो गाय के भीतर से श्री गोकर्ण महाराज निकले। और देखो कहते हैं गाय के भीतर से तो जो भी निकलता वो पवित्र हो जाता अपने आप। गाय के भीतर से गोबर निकला तो गोबर पवित्र हो गया। इस दुनिया की अकेली एक ऐसी जीव है गाय जिसका मल भी पूजनीय हो। कोई है दुनिया में जिसका मल पवित्र माना जाता हो? मल देखे तो कोई करे राम राम, छी छी छी, अरे दुर्गंध आ रही है। पर गाय का गोबर, कोई भी यज्ञ होगा तो उसके हवन कुंड का लेप किससे करेंगे? गाय के गोबर से। पूजा के स्थान को शुद्ध करना होगा कि भाई ये स्थान अपवित्र, इसको पवित्र करो, तो क्या करो? गाय के गोबर का लेप। जबकि कहीं मल पड़ जाए किसी का तो आदमी कहता है जगह अशुद्ध हो गई, पर अशुद्ध जगह को शुद्ध पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का लेप किया जाता है। गौमूत्र पंचगव्य में काम आता है। पंचगव्य भगवान का स्नान होता है, पंचगव्य का पंचामृत लगता, भोग लगता है। उनमें भी गाय का जो मूत्र है, गौमूत्र है, वो काम आता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो गाय से जो स्पर्श हो जाए या गाय के भीतर से जो प्रकट हो वो वरदान है, वो कृपा है। कोई कहता रे भागवत में गाय कहां से आई? तो किसी ने कहा रे बाबरे भागवत में गाय नहीं आई, गाय से भागवत आई है। ले गाय से भागवत कैसे आई? ले गोकर्ण ना होते तो भागवत का महात्मा कैसे होता? श्री गोकर्ण महाराज की कथा से ही ये भागवत का महत्व शुरू होता है। और गोकर्ण महाराज कहां से आए? गाय से आए। गाय से भागवत शुरू हुई, गोकर्ण महाराज से भागवत आरंभ हुई।
तो इसलिए ऐसी पवित्र गौ माता जिनके गर्भ से श्री गौकर्ण महाराज प्रकट हुए, नाम गौकर्ण इसलिए पड़ा, गाय जैसे जिनके कान हो उनको गौकर्ण कहते हैं। गाय के कान में बड़ी तीव्र श्रवण इंद्रियां होती हैं। एक गाय को आप कितनी दूर से उसका कुछ नाम रख दो और उसका नाम लेकर के पुकारो तो तुरंत एकदम सतर्क हो जाती है, कोई मुझे बुला रहा है। ठाकुर जी की ब्रज में जितनी भी गैया थी सबके भगवान ने नाम रख रखे थे, कारी, धौरी, सबके नाम रखे थे भगवान ने, गंगी, पद्मा। तो उनके नामों को ले लेके ठाकुर जी बुलाते थे और वो सब गाय दौड़ी आती थी। उनके कान में जैसे नाम जाता तो सब भागी भागी आती, कन्हैया बुला रहा है, कृष्ण बुला रहा है। और जब ठाकुर जी बुलाते तो सब चारा छोड़ करके कन्हैया के पास दौड़ी भागी चली आती। इसलिए एक बड़ा सुंदर सा भाव है। ऐसे तो उसका कोई अभी औचित्य नहीं है, पर अब इसमें भाव याद आया है तो कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल। एक जीव कहता है कि मैं कौन हूं। जीव कहता, प्रभु मैं आपकी वो ब्रजभूमि की गैया हूं। गैया जब कभी कभी चारा खाती खाती बड़ी दूर निकल जाती तो आंख खोल के देखती कि चारों ओर न उसे कृष्ण दिखाई दे रहे, न ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी दुखी हो जाती और सोचती कि अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊं, रास्ता पता नहीं इस भयानक जंगल में, इस वृंदावन की मैं तो गलियों में इस वन में खो गई, कैसे जाऊं वहां तक। तो वो ठाकुर जी को पुकारती और उनसे निवेदन करती, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरु मोए दिखे। कुसुम ललताना तेरी छटाना पाप
खोई गैया यमुना तटना वंशी वटना गोपी ग्वाल कोई गैया कहती है मैं चारों ओर देख रही, कोई गोपी कोई ग्वाला कुसुम लता कोई वृक्ष कुछ नहीं दिख रहा, और ऐसे लग रहा है कि अब कौन बचाएगा मुझे। और अंत में वो गैया कहती है कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ, मैं आप तक नहीं पहुँच सकती, पर आप तो मुझ पर कृपा कर सकते हो। क्या कृपा करूं? वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। ये कैसा माया जाल में खोई गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में खोई गैया तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। गैया कहती है मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती, पर तुम बंशी बजा करके अपना रास्ता मुझे दिखा तो सकते हो। तो ये गैया नहीं है, ये हम सभी हैं, हम सब जीवी हैं जो जब भटक जाते हैं तो भगवान से ही निवेदन करते हैं प्रभु करुणा करके अपना रास्ता दिखा दो, अपने तक पहुंचाने की हमें मार्ग दिखा दो, क्योंकि ऐसे तो हम आप तक पहुंचने वाले नहीं हैं। ऐसे तो इतनी लंबी ये आध्यात्म की यात्रा पूरी होने वाली नहीं है, पर हाँ अगर वो कृपा करके पुकार ले हमें, बंशी का नाद स्वर दे करके अपनी ओर बुला ले हमें, तो यह असंभव भी नहीं है। इसलिए गैया कहती है कि हे प्रभु मुझे आप आवाज दे करके अपनी ओर खींच लो। तो ये बड़ा प्यारा भाव है गाय का, क्योंकि ठाकुर जी गौ माता से खूब प्रेम करते थे और गाय भी उनसे खूब प्रेम करती थी। तो उनकी कृपा से, गौ माता की कृपा से भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे भगवान की हम पर कृपा हो, जिससे भगवान हम पर खुश हों, प्रसन्न हो। तो उन्हीं गौ माता के गर्भ से श्री गोकर्ण महाराज प्रकट हुए। और धुंधकारी जो उनका भाई है वो बड़ा एकदम विपरीत बुद्धि वाला है, मारना पीटना सब करना ये उसके जीवन में था, और इतने पाप किए कि ब्रह्म राक्षस बना और उसके उद्धार के लिए भागवत कथा कराई। कथा सुनी, विमान आया, भगवत धाम गया। तो ये भागवत कथा बड़ी आनंददायी है, कृपा मूर्ति है, भव सागर से पार उतारने वाली है। इनकी छत्र छाया में भागवत की शरण में जो आकर के विराजमान होता है, बैठता है, चाहे एक क्षण के लिए बैठे। शास्त्र कहते हैं एक तलवार के ऊपर
तलवार की नोक के ऊपर एक राई का दाना जितनी देर रुकता है ना, इतनी देर भी किसी दिन हमारे जीवन में सचमुच सत्संग बैठ गया, इतनी देर सच्चा वाला, ऐसा नहीं बस बाहर वाला, सच्चा सत्संग इतनी देर भी अगर हमारे हृदय में बैठ जाएगा, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। अब सोचो एक राई का दाना एक नोक पर कितनी देर टिकता है, रखो तुरंत गिर जाएगा। पर इतनी देर भी अगर सत्संग जिस दिन हमारे जीवन में सचमुच बैठ गया, तो ये सत्संग कल्याण कर देगा। तो ऐसा सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से बड़ी कृपा से मिलता है। जीवन में कोई भी अपने समय का अगर उपयोग भगवान की कथा में कर रहा है, क्योंकि खाली समय मिलते ही हमारा सबसे पहले मन क्या करता, खाली समय मिला चलो बाजार घूम के आते हैं, खाली समय मिला चलो टीवी देख लेते हैं, खाली समय मिला चलो बैठ कर के किसी से फोन पे बातें कर लेते हैं। लेकिन खाली समय मिला तो उस समय बैठ कर के भगवान की कथा सुन लेते। ये मन में जिसके आ गया तो समझो उस पर भगवान अब धीरे धीरे कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपने समय को भगवान की कथा में लगाया, उसने अपने समय को भगवान के भजन में लगाया। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो उसको भगवान में लगाने की जगह बाकी सब जगह लगा देंगे। एक कवि ने कहा कि फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब फुर्सत थी तब भजन करने का वक्त नहीं मांगा, और जब तक वक्त मांगा तब तक वक्त तंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। और आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब बुढ़ापे ने घेर लिया, दांत एकदम साथ दे के छोड़ करके टाटा बाय बाय करके चले गए, अब बोलना चाहते हैं कुछ और दांत है नहीं तो हवा से निकलता कुछ और है। बहू को कह रहे हैं हलवा बना दे, अब वो हवा कहीं और जाती है तो उसको समझ नहीं आता, और समझ आ जाता तो जानबूझ के समझती नहीं कि फिर बनाना पड़ेगा। तो दांत ने संग छोड़ दिया, शरीर ने संग छोड़ दिया। तब याद आई कि अरे राम राम, भजन भी करना था जीवन में, तो वो तो निकल गया। तो इसलिए समय रहते जिसने अपने समय को समझा, जिसने अपने समय को भगवान में लगाया, भगवान के नाम में लगाया, कथा सत्संग संत गुरुजन की सेवा में लगाया, वास्तविकता में उसका जीवन ही धन्य है। अन्यथा तो संसार में जन्म लेकर के भी व्यक्ति भगवान को भुला रहा है, व्यक्ति भगवान का विस्मरण कर रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो उसी को याद दिलाते हुए भागवत जी का शुभारंभ होता है। भागवत जी का प्रथम स्कंद शुरू होता है। भागवत के प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया है, और भागवत का मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चारथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी महाराज भागवत की परंपरा को निभाते हैं। शास्त्र की परंपरा है कि जब भी शास्त्र आरंभ होता है, ग्रंथ आरंभ होता है, ग्रंथ की पूजा होती है, आरती होती है, उसके बाद मंगलाचरण होता है और फिर ग्रंथ की व्याख्या शुरू होती है। मंगलाचरण हर एक ग्रंथ के शुरुआत में किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। मंगल आचरण हो हमारा, इस भाव को रख कर के भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है। तो भागवत जी में मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि भागवत का कोई बंटवारा नहीं है। भागवत किसी एक विशेष भगवान या देवी देवता की नहीं है। अब देखो, मंदिर का निर्माण है, सूर्य मंदिर, विराजमान कौन हो रहे हैं मंदिर में? सूर्य भगवान। और कथा कौन सी हो रही है? श्रीमद् भागवत। अब कोई कहे जी सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण है तो कथा भी तो सूर्य भगवान की होनी चाहिए। भागवत जी तो ये तो कन्हैया वालों की है, जो कृष्ण जी वालों की है, तो राम जी वालों की है। बोले नहीं नहीं नहीं, भागवत सबकी है, भागवत सब देवी देवताओं की है, भागवत सब देवी देवताओं को मानने वालों के लिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो भेदभाव करने वाले लोग होते हैं, बड़े धर्म को खिलवाड़ समझ लेते हैं, मजाक समझ लेते हैं। अब मंदिर यहाँ सूर्य भगवान का बने, अब मंदिर क्यों बनाते हैं बताओ? मंदिर हमारे धर्म का एक केंद्र होता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हमारा पूरा क्षेत्र एक साथ मिलकर के सत्कार्य करता है, सत्कर्म करता है। अब उस मंदिर में कोई झगड़ा करने लग जाए, बोले नहीं नहीं ये तो फलाने देवी देवता का, हम वहां क्यों जाएं? एक कथा श्री प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज के ग्रंथ में लिखी है, जो उन्होंने लिखा है, भागवत जो गाते थे, कि एक गांव वालों ने ऐसे ही सबने मिलके सोचा भाई एक बढ़िया सा मंदिर बनवाते हैं। तो सबने मंदिर का निर्माण किया, खूब भव्य मंदिर बना, पैसा लगा और उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। राधा कृष्ण भगवान के मंदिर को बनवाया। मंदिर इसलिए बना कि सारा क्षेत्र आए, उसमें इकट्ठा हो, भगवान की पूजा अर्चना करे। पर हुआ क्या? बोले मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के भक्त तो आते, पर राम जी के भक्त नहीं आते। राम जी वालों ने सोचा जब हमारे राम जी नहीं तो हम क्यों जाएं वहां? कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति, यही जाएंगे, हम क्यों जाएं? तो अब सब समिति वालों ने इकट्ठा होकर मीटिंग करी। बोले भैया ये तो गलत बात है कि आधे लोग आए आधे ना आए, क्या करें? राम जी वालों को कैसे खुश करें? किसी ने सुझाव दिया एक काम करो, राधा कृष्ण की मूर्ति हटाओ, राम दरबार रख दो। तो राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा के राम दरबार रख दिया। अब सबने सोचा चलो अब ठीक हो जाएगा मामला, पर मामला तो वैसा कि वैसा। अब राम जी वाले तो आना शुरू हो गए, पर कृष्ण जी वाले बंद हो गए। ले अब हम क्यों जाए? अगर हमारे ही भगवान नहीं है तो वहां, अब तो राम जी वाले जाएंगे। तो फिर मीटिंग बिठाई, बोले अब क्या करें? तो किसी ने सुझाव दिया एक काम करो, राम मंदिर कृष्ण मंदिर दोनों हटा दो यहाँ से, यहाँ एक शिवलिंग स्थापित कर दो, शिवालय। तब तो राम जी और कृष्ण जी फिर दोनों ही खुश हो जाएंगे। अब वहां शिवलिंग बना दी गई, पर फिर भी मामला वैसा कि वैसा। अब शिव वाले तो आने लगे और राम और कृष्ण दोनों बंद हो गए। कोई कुछ सुझाव दे, कोई बोले यहाँ गुरुद्वारा बना दो, कोई कुछ कहे। एक गांव में संत आए थे, लोगों ने सोचा महाराज जी से पूछते। महाराज जी से जाकर कहा महाराज जी ऐसा क्या करें कि जहां सब लोग आए, बिना भेदभाव करे आए, कोई अंतर ना समझे और पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो, पूरा गांव इकट्ठा हो, ऐसा क्या करें? तो महात्मा जी थोड़े विनोदी थे,
हंसते हंसते बोले बेटा मत तो यहाँ राम दरबार रखो, मत यहाँ कृष्ण, मत यहाँ शिवालय, यहाँ एक तुम बढ़िया सा होटल बना दो। उस होटल में सारे की सारे आएंगे, सारे धर्म के आएंगे। होटल में जाने से पहले कोई पूछता है कि भाई किस धर्म वाले का होटल है ये? खाने से पहले पूछते हो कौन से धर्म वाले का होटल? तुरंत पहुंच जाएंगे, खाना चाहिए, हमें खाने से मतलब है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये है संसार में लोगों की मानसिकता, कि जो इतनी छोटी चीज है वहां तो सब एक हो जाते हैं होटल जैसी चीज पर, और धर्म की बात आती है तो सब बिखर जाते हैं। भगवान की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है तो सब अपने अपने झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सच्चा सदगुरु प्राप्त होता है तो सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। सदगुरु ऐसी दृष्टि दे देता है कि भाई भेदभाव मत करो, ये इसमें उसमें अंतर मत करो। ईश्वरः सर्वभूतानां, वो अलग बात है कि अपने जो भगवान होते हैं आराध्य उनसे प्यार थोड़ा ज्यादा होता है, वो तो स्वाभाविक ही है, पर है वो सब में विराजमान। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं, सब जगह है, सबके भीतर है, सब में विराजमान है। तो जब सब में विराजमान है तो सब में अपने उस भगवान को देखने की दृष्टि ये केवल सदगुरु ही देते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाओ ताकि वो हमारी दृष्टि को भगवत में बना दे। ये काम बस एक गुरु ही कर सकता, बाकी अपने होने से ये होता नहीं। गुरु कृपा करके हमें आंख पर चश्मा पहनाता। अब जिसके आंख पर चश्मा हो, दिख नहीं रहा हो, तो डॉक्टर कहेगा भैया चश्मा पहनो, तुमको सब अच्छा अच्छा दिख जाएगा। गुरु क्या करता है? गुरु हमारे हृदय में भगवान को ऐसा बिठा देते हैं कि अब हर जगह वो नजर आए, और जब भीतर ही नहीं होगा तो बाहर कैसे नजर आएगा। एक आदमी चश्मे वाले की दुकान पे गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर चेक करते हैं तो सामने कुछ अक्षर लिख देते हैं और कहते हैं एक आंख बंद करके अब इसको पढ़ो क्या लिखा है। तो उसकी एक आंख बंद करवाई, उसे कहा बेटा बता क्या लिखा है। तो उसने कहा नहीं हमको दिख नहीं रहा। तो उसके आंख पे लेंस, अब वो लेंस बदल बदल के देखता है, नंबर जो होते हैं चश्मे के, तो चश्मे का नंबर लगा के लेंस लगा। बोले बेटा अब दिख रहा? बोला नहीं। पढ़, क्या लिखना पढ़ना आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? बोले नहीं। तो दूसरा बदला, थोड़ा और भारी वाला लगाया, अब देख पढ़ के बता। बोले नहीं आ रहा। उसने सारे जितने अपने दुकान में लेंस थे सब बदल बदल के देख लिए। तो बेटा आप पढ़ने में आ रहा? बोले नहीं आ रहा। और डॉक्टर परेशान, बोले सारे लेंस लगा दिए उसको फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो वहीं को एक समझदार आदमी बैठा था, उसने कहा डॉक्टर साहब रुको मैं पूछता हूँ। लेंस बाद में लगा, उसने उससे एक प्रश्न किया। प्रश्न ये था तुझको पढ़ना आता है? बोले नहीं। बोले जब तुझे पढ़ना ही नहीं आता तो इस दुकान के का दुनिया के हर दुकान का लेंस लगा दो, इसको थोड़ी ना काला अक्षर भैंस बराबर। जिसके भीतर पढ़ाई होगी उसी को तो बाहर दिखाई देगी, कितना भी चश्मा बदल लो। तो जिसके भीतर भगवान होंगे उसको तो बाहर संसार में भगवान दिखेंगे, जिसके है ही नहीं भीतर उसको दिखेंगे कहां से? तो वो सदगुरु जो चश्मा पहनाते हैं उस चश्मे से अगर कोई भगवान को देखेगा तब भगवान देखेंगे। इसलिए हरि की भक्ति नावरिया, हरि नाम पतवार, सदगुरु देव मल्हा, चढ़े सो होवे पार। ये भक्ति नाव है, हरि नाम उसकी पतवार है, सदगुरु उसका मल्हा है, केवट है, और जो इस नाव में चढ़ता है चढ़े सो होवे पार। तो ये कृपा का चश्मा गुरु ही पहनाते हैं जिससे भगवान का दर्शन हो सके। और जब ये बात कोई भी गुरु पढ़ के नहीं बोलता, अनुभव से बोलता है। सिया राम में सब जग जानी, ये अनुभव का विषय। जो अनुभव से बोलेगा
वो सद्गुरु अपने शिष्य आश्रित को यही सिखाएगा कि भैया सब में भगवान है, इसलिए भेदभाव मत कर, सबका आदर कर, सबका सम्मान कर। और भागवत जी भी यही कहती हैं। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया, आगे धर्म की व्याख्या की। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत की व्याख्या में धर्म की व्याख्या की, कथा के श्रोता वक्ता कौन कैसे होने चाहिए उसका वर्णन किया। भागवत के तीसरा जो श्लोक है वो भागवत का फल कहा जाता है। गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत इस फल के समान मानी जाती है। वो फल जो बड़ा रसीला है, बड़ा रसमय है, इसलिए श्री व्यास जी ने भागवत की तुलना उस फल से की जो रस से भरा हुआ है। ये 3 श्लोक भागवत के मूल हैं और फिर आगे भगवान के एक स्वरूप है नर नारायण, उनको प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और नर नारायण भगवान आज भी बद्री विशाल में तपस्या कर रहे हैं। इसलिए बद्री विशाल में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण के रूप में आज भी तपस्या करते हैं। नर नारायण भगवान ने एक सूर्य भगवान के भक्त थे, उनका उद्धार किया था। कथा आती है, एक सूर्य भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति था, उसने सूर्य भगवान की तपस्या करी। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया, तो पूछा क्या चाहिए तुझे, मांग। तपस्या तो आदमी तभी करता जब उसको कुछ मांग चाहिए, तो बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने सूर्य भगवान से 1000 कवच मांगे। और कवच भी कैसे मांगे, उसने कहा कि मेरे एक कवच को तोड़ने के लिए जो भी इस कवच को तोड़ना चाहे उसको मुझसे 1000 साल तक लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अगर किसी ने लड़के युद्ध करके मेरा एक कवच तोड़ दिया तो महाराज मेरा फिर भी बाल बांका नहीं होगा। जिसने मुझसे युद्ध किया, जो मुझसे लड़ा, जिसने मेरा कवच तोड़ा, वही मरेगा, मेरा फिर भी कुछ नहीं हो। तो सूर्य भगवान ने, सूर्य नारायण भगवान ने उसको कह दिया तथास्तु। अब तो उसके पास बड़ा बल आया, और जब बल आ गया तो उसको लगा कि अब तो हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। और बात भी सच थी, कौन लड़े इससे 1000 साल तक। और लड़े, चलो फिर भी लड़ लें कि भाई 1000 साल तक लड़के मर जाएगा, पर ऐसा भी नहीं लड़ने के बाद हमारी मृत्यु होगी, तो फिर कौन जाए इस मौत के मुंह में। सब डरते, सब भागते। इसने आतंक मचा दिया, देवताओं को खूब परेशान कर दिया। देवता भगवान नारायण की शरण में गए और निवेदन किया, प्रभु आप अवतार लीजिए। तो भगवान ने नर नारायण रूप में अवतार ग्रहण किया, इसको मारने की योजना बनाई। कैसे योजना बनाई, बोले नारायण भगवान तपस्या पर बैठ गए, नर जाके इससे युद्ध करने लगा। और नर ने जाके 1000 साल तक युद्ध करके इसका एक कवच तोड़ दिया। अब इसको वरदान था, जो कवच तोड़ेगा वो मरेगा। नर की मृत्यु हो गई। नर की मृत्यु हो गई तो जो नारायण थे, जो 1000 साल से तप पर ही बैठे थे, उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से बल से नर को जीवित कर दिया। और नर को कहा अब तू तपस्या पर बैठ, अब मैं लड़ता हूं। नर को तपस्या पर बैठाया, नारायण ने युद्ध किया 1000 साल तक, दूसरा कवच तोड़ा, नारायण की मृत्यु हो गई। अब नर ने नारायण को पुनः जीवित किया, नारायण तपस्या पर बैठे, नर युद्ध करने लगे। तो ऐसे दोनों ने मिलके युद्ध करते करते इसके 1000 में से 999 कवच तोड़ दिए, एक ही बचा। और डर के मारे भागा और सूर्य भगवान में जाके छुप गया। सूर्य भगवान का भक्त था, सूर्य भगवान ने इसको शरण दे दी कि आजा भैया तू हमारी शरण में, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगले जन्म में जब माता कुंती सूर्य भगवान का भजन करती हैं तो उनको पुत्र रूप में जो बालक प्राप्त हुआ, ये वही था जिसके पास 1000 कवच थे और एक बचा था, उसी के 7 कर्ण पैदा हुआ।
कवच साथ लेकर के कर्ण प्रकट हुआ। तो अब उसके कवच को तोड़ना है, कर्ण के कवच को, तो 1000 साल तक लड़ना पड़ेगा। भगवान ने सोचा टाइम इतना है नहीं, क्योंकि 18 दिन का युद्ध खत्म जल्दी जल्दी करना। तो इंद्र के द्वारा ब्राह्मण का वेश बनवा के भगवान ने कर्ण से वो कवच मंगवा लिया। और बाद में फिर कर्ण कैसे मरा आप सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में कर्ण का उद्धार हुआ। तो इस प्रकार इस सहस्रा कवची का भगवान नर नारायण उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान नर नारायण को प्रणाम भागवत के आरंभ में किया गया। फिर भगवान के 24 अवतारों की कथाई, भगवान समय के अनुसार, युग के अनुसार अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने 23 अवतार ग्रहण करते हुए अपने चारों युगों में अलग अलग रूप में भगवान आते हैं। कलयुग में भगवान आएंगे कल की रूप में, कल की अवतार लेंगे, उसका भी वर्णन भागवत जी में लिखा है। और उसके बाद श्री व्यास जी के विषाद को श्री नारद जी ने कैसे दूर किया उसकी कथा आती है। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर व्यास जी का आश्रम है, व्यास जी वहीं विराजते हैं। तो नारद जी का मन हुआ कि चलो आज व्यास जी से मिलके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। देखो जो सच्चे संत होते हैं ना, आपस में वो ईर्ष्या नहीं करते, वो आपस में उनका दर्शन मिलना जुलना लगा रहता है। तुलसी बाबा सूरदास जी के दर्शन करने जाते, सूरदास जी तुलसी बाबा के दर्शन करने आते। ये जो आपस में ईर्ष्या कर लेते हैं ना, ये संतों की लक्षण नहीं है, संतों का गुण नहीं है। जो सच्चा संत होगा वो आपस में मिलेगा, और मिलेगा भी कैसे, एक दूसरे के पैरों में गिर जाएंगे। वो कहेंगे आप महान हो, वो कहेंगे आप महान हो, दोनों ही एक दूसरे को महान बताएंगे। ये संतों का गुण होता है। तो नारद जी ने सोचा बहुत दिन हो गए व्यास जी का दर्शन नहीं किया, चलो व्यास आश्रम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। व्यास जी आ गए। व्यास जी पहले भी इस आश्रम में बहुत बार आए, बड़ा आनंद आता था आके। पूरे स्थान में एक अलग ही शुद्धता होती थी, अलग ही आनंद होता था। पर आज जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि आज कुछ गड़बड़ है, आज पूरा वातावरण एकदम अशांत है, शांति नहीं है, कुछ चिंता है इस वातावरण में। तो व्यास जी के पास गए तो देखा व्यास जी भी बेचारे बड़े टेंशन में बैठे। नारद जी ने कहा रे प्रभु, ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई, आप जैसा महापुरुष चिंता में बैठा है, जिसने इतने पुराण लिख दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, महाराज उसको किस बात की चिंता। व्यास जी ने कहा नारद जी चिंता हमको अपनी नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि हमने इतने ग्रंथ लिखे, इतने पुराण लिखे, पर अभी भी मन में कुछ खालीपन सा है। अभी भी ऐसा लग रहा कुछ छूट गया, कुछ रह गया। जो लिखना चाहा वो लिख नहीं पाए, जो बताना चाहा वो बता नहीं पाए। ऐसा क्यों मन में ये भाव आ रहा है? नारद जी कहते हैं हम बताते हैं क्यों आ रहा है। आपने 17 पुराण लिखे, देवी पुराण, शिव पुराण, ये पुराण वो पुराण, पर इन पुराणों में आपने ये वर्णन किया बेटा नहीं है ये मंत्र जाप कर लो, संतति प्राप्ति के लिए ये विधि विधान कर लो, किसी को बहुत नाम कमाना है तो ये विधि विधान है ये कर लो, पर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए, ऐसी भक्ति का वर्णन आपने अब तक नहीं किया। भक्ति के बारे में आपने बताया नहीं। इसलिए हे व्यास जी, जब तक आप भक्ति का वर्णन नहीं करोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। इसलिए एक काम करिए, आप तो विद्वान हैं, एक और ग्रंथ की रचना करिए। व्यास जी ने कहा हमारी अभी तो दिमाग में कुछ है नहीं, क्या लिखूं? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मटेरियल हम दे देंगे आपको, प्रोडक्शन आप करो, सामान हम दे देंगे, सामग्री हम दे देंगे, भोजन आप बनाओ। और देखो सामग्री तो सबकी एक जैसी होती है, पर वही सामग्री एक माता को दोगे वो माता का भोजन का स्वाद अलग होगा, वही दूसरी माता को दोगे उसका भोजन का स्वाद एकदम बढ़िया होगा। तो भोजन बनाए कौन कैसे उस पर निर्भर करता है। नारद जी कहते सामग्री हमारे पास है, तैयार आप करो। आपको कहाँ से मिली है सामग्री?
तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी पूर्व काल में एक गंधर्व थे, इनको श्राप मिला तो एक दासी के बेटे बने। दासी के साथ साथ ये भी घर के मालिक की सेवा करते थे, पर एक दिन जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली घटना घटी कि इनके घर में, मतलब मालिक के घर में कुछ साधु आए, चातुर्मास करने आए। चातुर्मास करने साधु आए तो नारद जी छोटे से बालक थे। अब कोई भी घर का काम होता तो बालकों को, बच्चों को कह देते बेटा पानी लाओ, तो साधु कह देते बेटा जल लाओ, तो भागे भागे नारद जी जाते, जाके जल पिला देते। और भैया जो साधु सेवा जिसने बचपन में कर ली हो, जिसने अपने जीवन में साधु सेवा कर ली हो, उसको भगवान की कृपा पाने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान तक सीधा पहुंचने का रास्ता यही है कि किसी साधु की सेवा करके उन तक पहुंचो। साधुओं की सेवा करने वाला भगवान तक जाता है, साधुओं की अवहेलना करने वाला भगवान तक नहीं पहुंच सकता। साधु की सेवा भगवान तक लेके जाती है। तो छोटे से नारद जी भागे भागे साधुओं की सेवा करते, सेवा करके सत्संग सुनने बैठ जाते और बड़े आनंद से दिन बीत रहे थे। पर एक दिन बेला आई विदाई की। अब साधु हमेशा तो घर में नहीं रह सकते ना। कहते हैं कि बहता साधु निर्मला, जैसे पानी बहता रहे तो ही पवित्र रहता, एक जगह रहे तो जम जाता, काई पड़ जाती है। साधु भी बहता बहता ही अच्छा लगता है। तो साधुओं ने कहा भैया अब हम जा रहे हैं। तो नारद जी छोटे से बालक खूब रोए, महाराज जी आपके बिना हम कैसे रहेंगे। महात्मा जी हंस के बोले बेटा देखो, साधु से प्यार मत करो, साधु के उपदेशों से प्यार करो। कई लोग होते हैं संतों को तो मानते पर संतों की नहीं मानते, और कहते हैं हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं महाराज जी, हम आपको बड़ा आदर करते हैं, और संतों की भी तो मानो। संतों ने कहा बेटा हमने जो तुझे सत्संग सुनाया, अब तू उस परमात्मा का भजन कर, तो यही हमारी सेवा है, कह के साधु चले गए। अब तो महाराज नारद जी को एकदम झटपटी लग गई, कैसे ऐसा क्या करूं कि जिनकी कथा ये सुनाते थे वो भगवान मुझे मिल जाए। और बस उन्हीं की खोज में नारद जी निकल पड़े और भगवान का भजन करते करते अगले जन्म में ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और जैसे ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कृपा करके उनको भेंट में दो चीज दी। एक दी वीणा, जिसको लेके नारद जी भगवान नाम गाते, और दूसरी दी चतुश्लोकी भागवत, जिसमें 4 श्लोक की भागवत नारद जी को दी गई। नारद जी के पास वो 4 श्लोक ऐसे की ऐसे ही रखे थे। नारद जी ने सोचा अब बढ़िया इसके व्यास जी मिल गए, 4 श्लोक व्यास जी को दे दिए। कहा आप इसका एक ग्रंथ का निर्माण करो और ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति का वर्णन हो। तब देवर्षि नारद जी की आज्ञा से श्री व्यास जी ने भागवत कथा का निर्माण किया। 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई। और अब इस भागवत को प्रचार करने के लिए बार बार व्यास जी के सामने एक ही नाम आ रहा है, सुखदेव। मेरा जो पुत्र है सुखदेव, वो इस भागवत का जगत में प्रचार करे। पर कैसे करे? सुखदेव तो कहीं जंगलों में बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। व्यास जी ने सोचा कोई बात नहीं, भागवत जी में बड़ी शक्ति है, लौटा के लाएगी सुखदेव को, मुझे भरोसा है। और व्यास जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जहाँ सुखदेव जी बैठे हो वहाँ जाके भागवत के श्लोकों का पाठ करो। और जब सुखदेव जी जंगल में ध्यान करने बैठे, शिष्यों ने जाकर के भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया। ऐसा तो वैसे किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के स्वरूप को शब्दों में बता सके, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। पर
भागवत का ये श्लोक भगवान के सुंदर से स्वरूप का वर्णन करता है कि श्री ठाकुर जी का मुकुट कैसा है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान की मुस्कुराहट कैसी है, भगवान के चरण कैसे हैं, एक एक भगवान के अंग का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ये बदरा ऐसा श्री नंद नंदन का स्वरूप जिसको केवल सुन भरने मात्र से समस्त ब्रज की गोपियां बावरी हो जाती हैं और शुक भी भगवान के ही हैं, इसलिए वो भी जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते हैं तो उनको भी मानो एकदम से कुछ झटका लगा कि कौन है ये। भागवत में लिखा है शुकदेव जी के मन में एक बार तो ये आया, अरे भाई सुंदर होगा, कोई अपने लिए होगा, तुम क्यों सन्यासी होके उसके पीछे खींचे जा रहे हो। तो शुकदेव जी फिर से चिंतन करने ध्यान में बैठ गए। शिष्यों ने देखा अरे ये तो उठे तो थे पर फिर बैठ गए, कोई बात नहीं। अब भगवान का स्वरूप बताया, अब इनको भगवान का स्वभाव बताते हैं कि स्वभाव भी कम नहीं है किसी से। तो भगवान का स्वभाव बताया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी। पूतना का उदाहरण दिया। पूतना आई तो मारने थी पर भगवान ने उसको मुक्ति दे दी, जो अपनी माँ को दी। तो स्वभाव भी इनका बड़ा मज़ेदार है। तो जैसे ही शुकदेव जी ने ये दोनों श्लोक सुने तो शुकदेव जी अपने आसन से खड़े हो गए, व्यास आश्रम आए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत श्री शुकदेव जी को प्रदान करी और श्री शुकदेव जी ऐसे यहाँ तहाँ कहीं भी जाकर के कथा नहीं सुनाते थे, पर जब उनको लगा एक बार कि एक सच्चा कोई श्रोता जिज्ञासु बैठा है सुनने के लिए, एक ही बार गए राजा परीक्षित को कथा सुनाने। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज एक राजा, कहते हैं प्रभुता पाय काय मद नाही, जब किसी को कोई गद्दी मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है तो अपने आप उसको उस कुर्सी का अभिमान आ जाता है। तो एक राजा परीक्षित कैसे इतने बड़े भक्त बने कि शुकदेव जी जैसा महात्मा उनको कथा सुनाने आया, जरा हमको वो कथा बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को परीक्षित राजा के जन्म की कथा सुनाई। अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुननी है तो उनके वंश की भी थोड़ी कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिस वंश में ऐसा राजा प्रकट हुआ वो वंश भी भाग्यशाली है। तो अब श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। महाभारत की कथा कोई चमत्कार की कथा नहीं है। कई बार महाभारत की कथा हम सुनते तो ऐसे लगता भगवान ने बड़े बड़े चमत्कार किए। भक्ति में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार होता भी है, ऐसा नहीं होता, होता है, पर उसको भक्त चमत्कार नहीं समझता, उसको भगवान की कृपा समझता है। तो भगवान ने कहीं भी किसी से पूर्व आइए सभी 2 मिनट अंत में कुछ से पूर्व आइए सभी 2 मिनट अंत में कुछ सूचना, उसके बाद हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद कथा को हम सभी विराम की विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। सभी से निवेदन एकदम शांति से अनुशासित होकर के अपने स्थान पर बैठ करके सभी श्रवण करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखा दग्निराजायता।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नानाशमंद पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।